Hello dear students, in the previous class we solved the question by elimination method. In today's class we solve some other questions by elimination method. पिछली वीडियो के अंदर हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया था एक्सरसाइज 3.4 से, जो कि एलिमिनेशन मेथड से सोल्व किया था। तो आज की वीडियो में सेकंड क्वेश्चन को भी हमने एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। पिछली क्वेश्चन के अंदर क्या था कि आपको डायरेक्ट इक्वेशन बना के दी थी, लेकिन आज यहाँ पर आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर दिया। स्टेटमेंट दिया, पहले आप वहाँ से स्टेटमेंट से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन निकालोगे, एज पर कंडीशन अप्लाई करोगे आप। तो देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन से फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर गिवन है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर। एक तो जब भी आप वीडियो देखें तो कॉपी पेन और मैथ बुक अपने साथ रखें, क्योंकि मैं बोर्ड पर क्वेश्चन नोट नहीं करूंगा, क्वेश्चन नोट करने से वीडियो ज़्यादा लंबी जाएगी। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमिनेटर के अंदर, हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन है, अगर हम न्यूमिनेटर के अंदर 1 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, एक फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द न्यूमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर 1 को ऐड करें तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है हमारे पास, 1/2। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? भाई जो चीज फाइंड आउट करनी है, जो चीज हमारे को चाहिए उसी को आप लेट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारे को क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए। फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। तो लेट बी न्यूमिनेटर, यहां पर हमने न्यूमिनेटर लेट किया x, और बच्चे डिनोमिनेटर लेट किया हमने यहां से y। न्यूमिनेटर हमने x लेट कर लिया, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो गया, y हो गया। अब देखो फ्रैक्शन क्या होगी हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी, x/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर एज पर कंडीशन, आप दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर एज पर कंडीशन। अब कंडीशन क्या है, अगर आप न्यूमिनेटर के अंदर 1 ऐड कर दें, न्यूमिनेटर x+1, और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो y-1, तो जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, 1। अब यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x+1 = y-1, ये y इस तरफ आके माइनस हो गया, -1, ये 1 उस तरफ जाके माइनस हो गया, तो x - y = -2। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन मिल गई, सॉरी इक्वेशन मिल गई। अब हमारे पास ये क्या होगी कि इक्वेशन होगी। इट बिकम्स 1/2 अगेन। फिर वो क्या कहता है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली 1 ऐड टू द डिनोमिनेटर। देखो न्यूमिनेटर के अंदर कुछ नहीं करना, ना कोई ऐड ना कोई सब्ट्रैक्ट, लेकिन अगर डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड करें हम तो ये 1/2 हो जाती है फ्रैक्शन। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 2x = y+1, ये y इस तरफ आगे माइनस हो गया, =1। ये क्या होगी हमारी इक्वेशन सेकंड होगी। ये इक्वेशन फर्स्ट, वो इक्वेशन सेकंड। अब बच्चे यहां से देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारी, x - y = -2। सेकंड इक्वेशन क्या हमारी, 2x - y = -1। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अगर आप यहाँ पर x या फिर y का कोफिशिएंट सेम है, अगर x y का कोफिशिएंट सेम है किसी भी एक वेरिएबल का, और साइन भी सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या करोगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे। या फिर साइन अपोजिट है तो क्या करोगे, डायरेक्ट एडिशन करोगे। तो यहाँ पर अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस, ये कैंसिल आउट। 1x - 2x तो -x बचा, -1 और -2 -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू क्या मिल गई, 3। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में रखिए चाहे आप सेकंड में रखिए x की वैल्यू को। मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रखा x की वैल्यू 3 है, तो 3 - y = -2, ये 3 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो -y = -2 - 3 = -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y क्या मिला हमारे को, 5। x क्या था 3, y क्या है 5, x क्या था न्यूमिनेटर, y क्या था डिनोमिनेटर। तो जो फ्रैक्शन हमारे को फाइंड आउट करनी थी वो क्या होगी, 3/5। ये जो है क्वेश्चन था। अगर 1 ऐड करोगे 4, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 4, 4/4 1। अगर आप चेक करना चाहें तो अगर यहाँ पर 1 ऐड करोगे तो क्या रहेगा, 5 + 1 6, 3/6 कैंसिल आउट करोगे तो 1/2 के इक्वल हो जाएगी।
सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। 5 years ago, चलो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं यहां पर। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later, 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. As old as Sonu. How old are Noori? How old are Noori and Sonu? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास भाई। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की एज थी वो क्या थी? 3 गुना सोनू की एज से। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years लेटर, लेटर क्या होगा? बाद में। 10 years लेटर बोले, 10 years जो है, या फिर हैंस बोले, 10 years हैंस, या फिर 10 years लेटर, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। भाई अब से ना 5 साल पहले नूरी की एज क्या थी? थ्राइस थी, 3 गुना थी सोनू की एज से। लेकिन अब से 10 साल बाद नूरी की आयु क्या रहेगी? डबल रहेगी। किससे? सोनू से। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? जो चीज फाइंड आउट करनी वो आपको क्या करना? लेट करना। तो लेट बी प्रेजेंट एज, लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। हमने यहां से नूरी की प्रेजेंट एज मान ली x ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज क्या मान ली हमने? y ईयर्स। ठीक है। अब जो 5 years ago, 5 years ago, 5 साल पहले नूरी की एज क्या रहेगी? नूरीज एज क्या रहेगी? 5 साल पहले क्या थी? अब x है, x माइनस 5। भाई अब 10 साल जो है यहाँ पर 10 years की है, तो 5 साल पहले क्या रहेगी? 5 years। अब 20 years की है, तो 5 साल पहले क्या रहेगी? 15 years। तो x माइनस 5 years हो गया। और 10 years ago, 5 years ago, सोनूज एज, सोनू की एज क्या रहेगी? y माइनस 5 years। नूरीज एज x माइनस 5 years, सोनूज एज y माइनस 5 years। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास? x माइनस 5। देखो नूरी जो है सोनू की एज से 3 गुना है, तो सोनू की एज को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वो इक्वल रहेगा। तो x माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5। x माइनस 5 इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे 3y माइनस 15। वेरिएबल एक तरफ ले आओ, x माइनस 3y, ये 5 उस तरफ जाके क्या हो गया? प्लस। तो इक्वेशन क्या होगी हमारे पास? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये इक्वेशन मिल गई हमारे को, फर्स्ट इक्वेशन। अब फिर अगेन दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की एज है वो क्या है? डबल रहती है। किससे? सोनू से, 10 साल बाद। तो 10 years लेटर नूरीज एज क्या रहेगी? अब x है तो 10 ईयर बाद x प्लस 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगी? x प्लस 10 ईयर्स। सोनूज एज, भाई सोनू की एज क्या रहेगी? y प्लस 10 ईयर्स। अब मान लिया वो 15 ईयर्स है, 10 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगी? 25। अब मान लिया 20 साल उसकी उम्र है, तो 10 साल के बाद क्या रहेगी? 30 साल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? जो नूरी की एज है वो क्या? डबल है। तो x प्लस 10 इक्वल टू डबल सोनू की एज से, क्योंकि सोनू छोटा है इससे, तो सोनू की एज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 इंटू वाई प्लस 10। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओगे 2y प्लस 20। 2y को इस तरफ लेके आओगे, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन सेकंड। अब बच्चे यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन भी मिल गई हमारे को, सेकंड इक्वेशन भी मिल गई। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन मिल जाएगा ये। यहां से जब हम सोल्व करेंगे इसको, फर्स्ट इक्वेशन हमारी x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 10,
फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। देखो x कोफिशिएंट, x के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हैं, कोफिशिएंट ऑफ x आर इक्वल एंड द साइन इज आल्सो इक्वल, साइन भी सेम है हमारे पास, तो क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट, -3 + 2 क्या बचा, -y इक्वल टू -10 -20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 20, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, फर्स्ट में चाहे सेकंड में। फर्स्ट में पुट किया y की वैल्यू 20, x - 3 × 20 इक्वल टू -10, तो x - 20 × 3 60 इक्वल टू -10, ये 60 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, -10 + 60 दैट इज इक्वल टू 50। x क्या माना था हमने, नूरीज एज, प्रेजेंट एज, तो नूरी की एज क्या रहेगी हमारे पास 50, और जो है सोनू की एज क्या है, प्रेजेंट एज, सोनूज एज इक्वल टू 20 ईयर्स। चेक कर सकते हो आप इसको, 5 साल पहले 45, 15 3 जा 45, ठीक है, थ्राइस 10 ईयर्स लेटर, तो ये क्या रहेगी 60, ये क्या रहेगी 30, 32 जा 60, तो हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई जो एज फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। हमारे पास कोई भी एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चे, 10 से, जैसे 10, 11, 12, 10 से स्टार्ट होती है। 2 डिजिट नंबर का सम 9 है, हमारे पास कोई भी एक 2 डिजिट नंबर है, उसका सम क्या है 9 है, दोनों डिजिट्स का सम। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, और अगर इस नंबर को हम 9 टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। उन डिजिट्स का ऑर्डर चेंज करने पर क्या रह जाता है, ट्वाइस हो जाता है। फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड आउट करना। हमारे पास क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ो कि हमारे पास कोई भी एक 2 डिजिट नंबर है जिसका सम 9 है, जैसे 18 हो गया, 1 + 8 9, ऐसे कोई भी डिजिट है हमारे पास 2 डिजिट नंबर है, और वहां से क्या करना हमारे को, उसका सम 9 गिवन है, और अगर हम दोनों को रिवर्स कर दें, अगर यूनिट प्लेस को 10 प्लेस बना दे, 10 प्लेस को यूनिट प्लेस बना दे, तो क्या हो जाता है 9 टाइम्स दिस नंबर, तो इस नंबर को 9 से गुणा करने पर इक्वल हो जाता है किसके, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो सबसे पहले हम यूनिट प्लेस लेट कर लेते हैं, लेट बी यूनिट्स प्लेस, यूनिट प्लेस लेट किया या फिर यूनिट डिजिट लेट कर लिया हमने, जो यूनिट प्लेस पर आनी है क्या रहेगी वो, या फिर यूनिट डिजिट लेट कर लेते हैं, यहाँ पर क्या रहेगी वो x, 10th डिजिट हमने लेट की यहाँ पर, वो लेट किया हमने यहाँ पर y। अब एक बात देखो, अब एक चीज समझो यहाँ से कि x यूनिट है और y 10th, मान लिया एक नंबर होता है बच्चे, यहाँ पर मान लिया एक नंबर है यहाँ पर 24, क्या नंबर है कि 24, देखो यूनिट प्लेस क्या है 4, 10th प्लेस क्या है 2, यूनिट प्लेस क्या है 4, 10 प्लेस क्या 2, एक एग्जांपल से समझो इस चीज को, यूनिट प्लेस 4 है, 10 प्लेस क्या है 2 है। अब जब 10 प्लेस को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 2 × 10 और क्या होता है प्लस यूनिट प्लेस, तो 20 + 4 दैट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे 24। कोई भी नंबर ले लो, 35 ले लिया हमने, तो यूनिट प्लेस पर कौन है 5, 10 प्लेस पर कौन है 3, 10 प्लेस को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस यूनिट प्लेस, तो 30 + 5 दैट इज इक्वल टू 35। एक तो हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि अब यहाँ पर जो नंबर मिलेगा हमारे को वो क्या होगा 10y + x, 10y + x। तो देखो 10y + x, इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करने पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है भाई यहाँ पर ये चीज हमारे पास, इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करने पर जब हम, क्योंकि यहाँ पर क्या है इस नंबर का को जो है 9 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर तो यही मिलेगा ना हमारे को, यूनिट की डिजिट x 10 क्या होगी y, तो नंबर तो यही मिलेगा 10y + x। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो क्या करते हैं, जैसे 10x यूनिट को मान लें y और 10 मान लिया x, तो 10x + y इसको क्या हो जाता है ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ ए डिजिट्स। तो यहां से क्या रहेगा, 9 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 90y + 9x इक्वल टू 20x + 2y, ये चीज हो गई। तो अब ये जो है 20x 2y, या तो इसको इस तरफ ले आओ या इसको इस तरफ ले आओ, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड हम राइट हैंड साइड लेके गए तो 20x +
2y माइनस 90y माइनस 9x इक्वल टू क्या बचा 0। 20x माइनस 9x तो 11x, 2y माइनस 90y तो माइनस 88y दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बच्चे हमारे पास यहाँ से क्या मिली 1 के इक्वल, ये यहाँ से क्या है 1 के इक्वल। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन क्या हमारे पास यहाँ पर, सेकंड कंडीशन है अगेन उसने बोला है कि दोनों डिजिट्स को सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, जो भी हमारे पास यूनिट प्लेस है 10 प्लेस, दोनों डिजिट्स को ऐड करने पर सम क्या है 9 के इक्वल। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब एक बात देखो, एक इक्वेशन हमारे को ये मिल गई और एक इक्वेशन हमारे को ये मिल गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 11x माइनस 88y इक्वल टू 0, ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये होगी हमारे पास इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन। अब या तो आप x के कोफिशिएंट इक्वल कर दीजिए या आप y के कोफिशिएंट इक्वल कर दीजिए, या तो आप x के कोफिशिएंट इक्वल कर दें या फिर आप y के कोफिशिएंट इक्वल कर दें। तो अगर x के करोगे तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन बाय 11, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 11। अगर आप सेकंड इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो फर्स्ट इक्वेशन 11x माइनस 88y इक्वल टू 0, और इसको करोगे 11 से मल्टीप्लाई तो 11x प्लस 11y इक्वल टू 11 9 जा 99, ठीक है। तो अब ये क्या रहेगा, देखो यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट तो इक्वल हो गए, साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, ठीक है। माइनस 88 माइनस 11 क्या हो गया माइनस 99y इक्वल टू माइनस 99, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और y इक्वल टू 99 बाई 9 कैंसिल आउट करोगे क्या मिलेगा आपको 1। y क्या लेट किया था हमने 10th डिजिट, तो जो 10th डिजिट है वो तो क्या मिल गया हमारे को 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, आप चाहे फर्स्ट में पुट कीजिए y की वैल्यू चाहे सेकंड में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जो हमारे पास ये y की वैल्यू मिली है तो इस y की वैल्यू को चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करिए चाहे सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करिए। अगर आप सेकंड इक्वेशन यहाँ पर पुट करते हैं या फिर फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर पुट करते हैं, मान लिया फर्स्ट के अंदर पुट किया 11x माइनस 88 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 0। 11x ये 88 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अब ये 11 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चे 88 डिवाइड बाई 11 कैंसल आउट करोगे 8 के इक्वल। तो अब x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 1। हमने x क्या लेट किया था यूनिट डिजिट और y क्या लेट किया था 10th डिजिट, तो हमारे पास क्या मिला अब यूनिट 8 है और 10th क्या 1। जो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। मीना वेंट टू अ बैंक विदड्रॉ रुपीज 2000। मीना एक बैंक में गई और 2000 रुपये विदड्रॉ किए, उसने 2000 रुपये निकलवाए। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। भाई 2000 रुपये ड्रॉ किए उसने और 2000 रुपये जो निकलवाए उसने कहा कैशियर से कि वो उसको सिर्फ 50 और 100 रुपये के नोट ही दे, या तो 50 रुपये के नोट दे या फिर 100 रुपये के नोट दे। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, उसको जो है टोटल 25 नोट्स मिले, उसको टोटल 25 नोट मिले और पैसे मिले 2000 रुपये मिले और 25 नोट मिले। नोट या तो 50 का होगा या 100 का होगा। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100। भाई उसको 50 रुपये के कितने नोट्स मिले और 100 रुपये के कितने नोट्स उसने रिसीव किए। 50 रुपये के कितने नोट्स रिसीव किए और बच्चे 100 रुपये के नोट्स कितने रिसीव किए। तो जो चीज़ हमारे को ना फाइंड आउट करनी होती है, जो चीज़ हमारे को निकालनी होती है, हम उसी को लेट करते हैं। अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना कि 50 रुपये के कितने नोट मिले और 100 रुपये के कितने नोट मिले, तो लेट कर लेते हैं यहाँ भी। लेट बी मीना रिसीव्ड ₹50 नोट्स, 50 रुपये के नोट्स मान लिया x नोट मिले उसको, एंड मीना रिसीव्ड ₹100 नोट्स, मान लिया 100 रुपये के नोट उसको क्या मिले y। भाई जो है अब
उसको कुल मिला के टोटल 25 नोट मिले हैं, चाहे वो 50 का चाहे वो 100 का, दोनों मिला के 25 नोट मिले हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई, एक्स क्या 50 रुपए के नोट, y क्या 100 रुपए के नोट, दोनों मिला के क्या मिले 25, ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर दैट शी रिसीव्ड 2000 रुपीज, उसको 2000 रुपये मिले। अब 50 मान लिया एक नोट जो है उसको 50 रुपए का नोट मिला, तो कितने रुपए हो गए 50। मान लिया उसको 2 नोट मिले 50 रुपए के, तो कितने रुपए हो गए 100 रुपए। मान लिया 3 नोट मिले 50 वाले, तो कितने हो गए 150। तो भाई x नोट मिले 50 रुपए के, तो कितने रुपीज होगी 50x प्लस 100 रुपीज के नोट्स मिले उसको y, तो कितने रुपए हो गए 100y इक्वल टू 2000। ये चीज होगी हमारे पास। अब यहां से ना, यहां से आप एक बार 50 कॉमन ले, कॉमन लिया तो 50 क्या होगा, कॉमन लेने का मतलब यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2y इक्वल टू 2000। यहाँ 50 इसके साथ मल्टीप्लाई, उस तरफ जाए क्या हो जाएगा डिवाइड, x प्लस 2y इक्वल टू 2000 डिवाइड बाई 50, एक कैंसिल आउट करोगे 5 4 और 40। तो एक तो हमारे पास इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 25, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड द इक्वेशन नंबर सेकेंड इज दैट x प्लस 2y इक्वल टू 40। अब क्या करो, x के कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट, प्लस 1 नीचे वाला चेक करेंगे, प्लस 1 माइनस 2, तो क्या बचा माइनस वाई इक्वल टू 25 माइनस 40, तो माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू क्या मिली हमारे को 15। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू पुट कर दो, आप चाहे फर्स्ट में करो चाहे सेकंड में करो, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x प्लस वाई क्या 15 इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू 25 माइनस 15 क्या मिला 10। तो वही 50 रुपए के नोट मिले 10 नोट, और 100 रुपए के नोट मिले उसको 15 नोट्स, चेक करो 1500 रुपीज 500 रुपीज, वही कैश भी कंप्लीट है 2000 रुपीज और नोट्स भी कंप्लीट है 25 नोट्स। ये चीज फाइंड आउट करनी थी, 50 रुपए के नोट्स कितने मिले, 100 रुपए के नोट्स कितने मिले, तो 50 के मिले उसको 10 नोट और 100 के मिले उसको 15 नोट। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लाइब्रेरी के अंदर फर्स्ट 3 डेज का फिक्स चार्ज है, भाई आपने बुक रखी फर्स्ट 3 डेज, वहां पर चार्ज फिक्स है, 3 दिन का चार्ज फिक्स है, वहां पर आपने 2 दिन रखी तब भी 3 दिन का चार्ज आपको फिक्स देना होगा, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद हर एक दिन का चार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है। आपने 3 दिन बुक रखी है तो वहां पर फिक्स चार्ज है 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये, जो भी रेट है वो चार्ज फिक्स है। लेकिन उसके बाद अगर आप बुक को रखते हैं अपने पास तो एक एक दिन का चार्ज अलग से लगना स्टार्ट हो जाता है, एडिशनल चार्ज स्टार्ट हो जाता है। श्रीता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। श्रीता ने 27 रुपीज पे किए अगर वो एक बुक को 7 डेज रखती है अपने पास। अगर उसने एक बुक को 7 दिन अपने पास रखा तो उसने 27 रुपये पे किए। वाइल शशि पेड ₹21, शशि ने 21 रुपये पे किए जब उसने बुक को कितने दिन रखा, 5 डेज अपने पास रखा, 5 दिन अपने पास रखी बुक। फाइंड द फिक्स चार्ज, एक तो क्या फाइंड आउट करना आपको फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और एक तो डेली का चार्ज फाइंड आउट करना, और एक फाइंड आउट करना आपको फिक्स चार्ज, यानी कि जो फिक्स चार्ज है, जो चीज फाइंड आउट करनी है वो आप लेट कर लीजिए। सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, लेट बी फिक्स चार्ज, लेट बी फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज लेट किया हमने x रुपीज, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे या चार्ज फॉर पर डे, चार्ज फॉर पर डे, प्रतिदिन का चार्ज क्या मान लिया हमने y रुपीज। अब एक बात देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब श्रीता ने 7 दिन बुक को रखा तो 27 रुपए दिए, 7 दिन बुक को रखा तो 3 दिन का तो चार्ज फिक्स है भाई, फर्स्ट 3 डे चार्ज इज फिक्स्ड, 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है, और फिक्स चार्ज क्या x रुपीज प्लस उसके बाद हर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, एडिशनल चार्ज है वहां पर, तो 4y, एक दिन का y, 4 डेज का क्या होगा 4y इक्वल टू 27। शशि पेड ₹21, शशि ने 21 रुपए दिए, 5 दिन जब उसने बुक को रखा तो 21 रुपए दिए, भी 5 दिन में से 3 दिन तो फिक्स है, तो x प्लस 2y, 3 दिन फिक्स है, 2 दिन का चार्ज यहाँ पे लगा इक्वल टू 21। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन
सेकंड होगी। सोल्व कर दीजिए, देखो x के कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये कैंसिल आउट। 4y माइनस 2y क्या बचा, 2y इक्वल टू 27 माइनस 21 6, और 2y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6y2 कैंसिल आउट करोगे, y की वैल्यू क्या मिली 3। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में रखिए चाहे सेकंड इक्वेशन में रखिए, तो y की वैल्यू 3 है, तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, x प्लस 12 इक्वल टू 27, 12 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बच्चे माइनस, तो ये क्या बचा 15। भाई x क्या था, फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज कितना हमारे पास, फिक्स चार्ज है ₹15, और एडिशनल चार्ज फॉर पर डे चार्ज क्या है, चार्ज फॉर पर डे चार्ज क्या है ₹, यहाँ से फाइंड आउट किया हमने 3। तो एक दिन का चार्ज तो ₹3 है और फिक्स चार्ज ₹15 है, 3 चौक 12, 12 और 15 27, यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। थैंक्स एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल